अस्सलाम वालेकुम। मैं रूबीज़ फूड सीक्रेट्स की जानिब से आपको वेलकम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी आज की रेसिपी है मिक्स वेजिटेबल पकोड़े, जो कि बनाना बहुत ही आसान है। आप स्नैक्स में भी बना सकते हैं और एपिटाइजर्स में भी बना सकते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। चलें हम लोग मिक्स वेजिटेबल्स को बारीक बारीक सा काट लेंगे पकोड़ों के लिए। प्याज को बारीक बारीक सा काटना है। वेजिटेबल्स में आप कोई भी वेजिटेबल्स डाल सकते हैं। गोभी के भी पकोड़े बनते हैं, प्याज के, बैंगन के। अब आलू को काट लूंगी मैं। आलू को भी बारीक बारीक सा काटना है। मैंने ली है पालक। पालक को भी बारीक बारीक सा काट लेना है। पालक को मैंने अच्छी तरह से धो लिया था। चॉप थोड़ी सी कर ले। इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा हरा धनिया। हरा धनिया भी मैंने धो लिया था। एक ली है मैंने सब्ज मिर्च, इसको भी मैं चॉप कर लूंगी। अब मैं इसमें थोड़ी सी अदरक भी कूट के डालूंगी। बिल्कुल 1 टेबल स्पून अदरक। चलिए अदरक भी मैं इसमें डाल देती हूँ। इसमें मैं स्पाइसेस अब डाल रही हूँ। स्पाइसेस में मैंने लिया है 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून अनारदाना पाउडर,
1 टीस्पून लाल मिर्चें, 1 टेबलस्पून क्रश मिर्चें और 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला। गरम मसाले से खुशबू बहुत अच्छी हो जाती है। और 1 टीस्पून मैंने लिया है अजवाइन, 1 टेबलस्पून साबुत धनिया। साबुत धनिया आप हाथ पे क्रश कर लेंगे। इसमें हाफ टी स्पून मैंने बेकिंग सोडा लिया है। ये डालने से थोड़े से क्रिस्पी हो जाते हैं पकोड़े। ये भी मैं डाल रही हूँ। चलिए थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ मैं वेजिटेबल्स को। मैंने 2 कप लिया है बेसन। इसको मैं छान लूँगी। छानने से ये होता है कि आपके जो है वो लम्स जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। मैंने 1 कप लिए बेसन। इसको मिक्स करके देखती हूँ। थोड़ा सा और डाल लेती हूँ। ये 1.5 कप है। पहले हम लोग जो है वो बेसन वेजिटेबल्स के साथ वैसे ही मिक्स कर लेंगे, क्योंकि जो वेजिटेबल्स का जो पानी है वो इसके अंदर अब्जॉर्ब हो जाएगा। अब इसमें मैं पानी डालूंगी जितना ज़रूरत होगा। थोड़ा थोड़ा सा करके डालें, बहुत पतला नहीं करना। मैंने अपना बेसन जो है वो मिक्स कर लिए। तो चलिए मैं अपने हाथ धो के जो आप लोगों से मिलती हूँ। मैंने आग जो है वो मीडियम पे रखी हुई है। ऑयल हमारा गर्म हो गया है। मैं थोड़ा सा पहले ट्राई करूँगी, अगर तो बबल्स बनते हैं तो ये सही गर्म हो गया। ऑयल हमारा गर्म है। इसको साइड पे कर देती हूँ और मैं अपने पकोड़े डाल देती हूँ। मैं हाथ से डाल रही हूँ पकोड़े। अगर आप चाहें तो स्पून भी यूज़ कर सकते हैं। तकरीबन 4 या 5 मिनट के बाद जब आपके जो पकोड़े हैं वो ऊपर हो जाए तो आप इनकी साइड देख सकते हैं। हमें पकोड़े जो हैं वो गोल्डन चाहिए। हम इनकी साइड चेंज कर सकते हैं अभी।
पकोड़े हमारे गोल्डन हो गए तो मैं निकाल लेती हूँ। बाकी पकोड़े भी डाल दूंगी मैं। हमारे ये पकोड़े भी हो गए, इनको भी मैं निकाल लूंगी। फ्लेम को ऑफ कर लेती हूँ। चलें मैं अब आपको ट्राई करके बताती हूँ हमारे पकोड़े कैसे बने। थोड़ी सी चटनी भी डाल देती हूँ। कुछ लोगों को मिंट चटनी के साथ अच्छे लगते हैं, केचप भी कुछ लोग यूज करते हैं। वेरी क्रिस्पी एंड वेरी टेस्टी, बहुत मजे के बने हैं, बहुत मजे, बहुत खस्ता और बहुत अच्छे पकोड़े बने हैं। आप जरूर बनाइएगा। और अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लग रहा है, आप इंजॉय कर रहे हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।